गुड आफ्टरनून सभी को। आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो शो आपका कल होना था बट टेक्निकल कुछ समस्याएं आई थी तो उस वजह से आपका नहीं हो पाया था। तो बाकी जो आज हम पढ़ेंगे उन चीज़ों को तो स्टार्ट करते हैं। एंड डेट आपके सामने है 29 अगस्त से 4 सितंबर तक के जितने भी पॉइंट्स हैं उसको आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो फर्स्ट पॉइंट आपके सामने है नीति आयोग को। थोड़ा सा मैंने कल भी थोड़ा सा शायद आपको समझाया था और पीछे भी आपको नीति आयोग की बातें बताई हैं। नीति आयोग का मीन्स मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं यहाँ पे। आप कह सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंडिया में प्लानिंग कमीशन को खत्म किया गया 2014 में और 2015 में नीति आयोग को बना दिया गया। बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आती है आपकी 14 में एंड उसके बाद आपका चीज़ें चेंज होती। तो कहा कि पीछे आपका 60-65 साल के आसपास में प्लानिंग कमीशन ने चीज़ों को डिज़ाइन किया इंडिया में और चीज़ों को बनाया। सड़कें बनाने की बात हो, हाईवेज बनाने की बात हो, हॉस्पिटल्स बनाने की बात हो, ये सब चीज़ें आपकी प्लानिंग कमीशन ने बनाई। बट जैसे बीजेपी आपकी सत्ता में आई 14 में, उन्होंने चीज़ों को चेंज किया। थोड़ा सा गवर्नमेंट जब नहीं आती है तो चीज़ों को थोड़ा नयापन देती है। वो कहती है कि भाई हमने क्या किया है ताकि थोड़ा सा जनता के पास में एक मैसेज जाए। तो नीति आयोग को डिज़ाइन किया गया एंड कहा नीति आयोग में डिफरेंस क्या है, प्लानिंग कमीशन क्यों खत्म किया गया, नीति आयोग को क्यों बनाया गया। थोड़ा सा कुछ बातें यदि मैं उसमें आपसे जोड़ दूं तो कहा कि जो प्लानिंग कमीशन था एंड जो नीति आयोग है आपका, तो कहा प्लानिंग कमीशन में क्या था कि आपकी जो अप्रोच थी वो आपकी टॉप डाउन थी। गवर्नमेंट ने क्या कहा, क्यों चेंज किया, क्यों बनाया गया, तो उसको यदि मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं आपको कि क्या डिफरेंस है दोनों में। तो कहा कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने चीज़ें बना के दी और राज्यों के ऊपर यहाँ पे चिपका दी या थोप दी गई। तो कहा कि ऐसा थोड़ा सा मान सकते हैं आपकी राज्यों से पूछा नहीं गया या जो स्टेट्स को ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं बनाया गया। तो कहा नीति आयोग में क्या है, आपका जो स्टेट्स हैं उसको आपको ज़्यादा पार्टिसिपेट बनाया गया है। कहा कि जो स्टेट्स हैं यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच है। तो कहा स्टेट्स आर मोर पार्टिसिपेंट। कहा जो स्टेट्स हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट यहाँ पे करेंगे एंड उनकी भूमिका ज़्यादा होगी, उनसे ज़्यादा पूछा जाएगा कि आपके स्टेट्स में क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, उसके हिसाब से कुछ एडवाइस वहाँ से आएंगी, तब कुछ चीज़ें डिज़ाइन की जाएंगी। तो नीति आयोग, थोड़ा सा मैंने डिफरेंस बताया कि प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग में डिफरेंस क्या है। आते हैं वापस। तो नीति आयोग ने यहाँ पे कुछ कदम उठाए हैं तो उसकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दी है। कहा जम्मू एंड कश्मीर में 500 आपका जो है रैप्स बनाई गई हैं एंड जहाँ पे आपका जो यंग आपके पर्सन्स है, यंग माइंड्स हैं आपके, उनको आपको सिखाया जाएगा एंड प्रोडक्शन के ऊपर यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है कि आपका जो इंडिया है वो एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, प्रोडक्शन आपके देश में ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो कहा कि तभी तो आपके देश के पास कुछ पैसा आएगा, कुछ इकोनॉमी मजबूत बनेगा। आपके देश यदि इम्पोर्ट ही करेगा चीज़ों का तो आपके पास पैसा नहीं आएगा, आपका पैसा जाएगा, है ना। तो इम्पोर्ट कम होना चाहिए, एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका कोई भी देश है तो वो तभी अच्छा बन पाता है। तो कहा यहाँ पे प्रोडक्शन आपके मैक्सिमम हो, प्रोड्यूसर बने आप, कंज्यूमर ना बने, कंज्यूम ना करें चीज़ों को, आप कुछ बना के बेचें दुनिया में। जब तक आप बना के नहीं बेचोगे दुनिया में तो चीज़ें आपके देश में या आपकी फैमिली आगे नहीं बढ़ेगी। तो कहा उसी पे ध्यान दिया जा रहा है कि एमएसएमई है या जो आपकी चीज़ें हैं। एमएसएमई क्या होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, छोटे उद्योग, छोटे बिजनेस, उसको बढ़ाया जाए। साथ में जो स्कूल्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च है, एमएसएमई है, इस सब पे ध्यान दिया जाएगा एंड चीज़ों को बेहतर बनाने की यहाँ पे प्लानिंग है। एंड जम्मू एंड कश्मीर में आपका जो है 500 आपकी रैप्स ऐसी बनाई जा रही हैं जहाँ पे जो यंग माइंड्स है, यंग बच्चे हैं, यूथ है, उनको सिखाया जाएगा, स्किल्स वहाँ पे उनको अच्छे दिए जाएंगे, बिजनेस से जुड़ी बातें उनको समझाई जाएंगी। आते हैं नेक्स्ट आपके सामने। तो कहा कि 8th आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आपका स्टार्ट हुआ है। कहाँ पे, शिमला में। एंड शिमला में कहाँ पे, गेटी थिएटर है, तो वहाँ पे ये स्टार्ट हुआ है। तो आपको वेन्यू पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में शिमला में आपका वेन्यू है एंड 8th आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आपका जो है वो आपका मनाया गया है, वो आपका ऑर्गेनाइज किया गया है। थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो कहा कि आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की, आपकी या इंडिया की जितनी मूवीज़ हैं, इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल आपकी मूवीज़ भी यहाँ पे शो की जाएंगी एंड आपको पता है कि वहाँ पे जो भी अच्छी मूवीज़ परफॉर्म करेंगी तो उनको अवार्ड्स भी यहाँ पे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिया है, दिया 27 फिल्म इन द इंटरनेशनल कैटेगरी, 34 इंडियन फिल्म, 4 हिमाचली फिल्म एंड 15 नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म विल बी स्क्रीन। कहा कि आपकी जो इंटरनेशनल मूवीज़ हैं 27 इंटरनेशनल मूवीज़ शो की जाएंगी, साथ में आपका 34 आपकी इंडियन मूवीज़ आपकी शो की जाएंगी, 4 आपकी हिमाचल की मूवी शो की जाएंगी, 15 आपकी नेशनल अवार्ड विनिंग मूवीज़ हैं उनको आपका स्क्रीन किया जाएगा। तो आपके जो भी अच्छा साहित्य, जो भी अच्छा सिनेमा है उसको यहाँ पे दिखाया जाएगा एंड उनको यहाँ पे कुछ अवार्ड्स दिए जाएंगे। आते हैं थोड़ा सा फटाफट से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आपके सामने क्या है।
तो कहा नागालैंड जो है आपका वहाँ पे सेकंड स्टेशन बनाया गया है 119 सालों के बाद, ऐसा हुआ है। तो उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी है। पहला जो स्टेशन था वो 1903 में बनाया गया था, एंड अभी वहाँ पे सेकंड स्टेशन बनाया गया है। तो ये अच्छा पॉइंट हो सकता है, एग्जाम में आपको दिखाई दे सकता है कि कौन सा स्टेट था जहाँ पे सेकंड आपका रेलवे स्टेशन डिज़ाइन किया गया था, एंड कितने टाइम के बाद, 119 सालों के बाद बनाया गया था, कौन से स्टेट में, नागालैंड में सेकंड रेलवे स्टेशन डिज़ाइन किया गया। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिया है। तो कौन कौन से आपके स्टेशन के नाम है तो वो आपको दिए हैं। देखो सौखवी रेलवे स्टेशन है, तो वो आपका जो है वो आपका डिज़ाइन किया है, सेकंड स्टेशन आपका हो गया है ये। तो ये थोड़ा सा पहले आपका दीमापुर में था स्टेशन, तो ये पुराना वाला है, जो कि उस अभी नया वाला आपका क्या है, सौखवी आपका जो है वो नया आपका स्टेशन बनाया गया है नागालैंड। एंड सेकंड स्टेशन है वो आपका, वहाँ पे 2 ही आपके स्टेशन अभी तक मौजूद हैं। और उसके बाद आपका गुजरात से जुड़ा एक पॉइंट आपको यहाँ पे दिया है, स्मृति वन के नाम से एक म्यूजियम बनाया गया। बहुत बड़ा न्यूज़ था ये इंडिया का, एंड पीएम मोदी जी गए थे वहाँ पे, वो बैठे थे और काफ़ी वीडियो उनकी आई थी न्यूज़ में। तो कहा कि वहाँ पे मोदी जी गए, वहाँ पे म्यूजियम में बैठे, म्यूजियम को देखा कि म्यूजियम में क्या क्या है। तो म्यूजियम बनाया गया है, कहाँ पे बनाया गया है, गुजरात में कच्छ में बनाया गया है। एंड आपका जो है स्मृति वन उसको नाम दिया गया है, गुजरात के कच्छ में उसको बनाया गया है। तो पीएम मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया, इनऑग्रेशन किया है। एंड आपको पता है 2001 के आसपास, 2001 के आसपास कच्छ में क्या हो गया था, भूकंप आ गया था, एंड काफ़ी जनता की वहाँ पे मौत हो गई थी उस भूकंप से। तो उसके उनकी याद के लिए उनको यहाँ पे जो चीज़ों को डिज़ाइन किया है। कितना एकड़ में है, 470 एकड़ में आपका भुज में, भुज के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे इसको डिज़ाइन किया गया, स्मृति वन उसको नाम दिया है। एंड वहाँ पे भूकंप आया था, उससे आपका जो डेथ हुआ उनके सम्मान में यहाँ पे चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है। तो क्या है, कहाँ पे बना है म्यूजियम आपका, गुजरात में बना है कच्छ में। एंड क्या नाम है, स्मृति वन नाम है। एंड किसने उद्घाटन किया है, पीएम मोदी जी ने। फटाफट से आते हैं आगे। तो कहा कि तेलंगाना जो है वहाँ पे कुछ पॉइंट हुआ है, कुछ न्यूज़ हुई है, तो उसका कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझाता हूँ क्या है। तेलंगाना एआई मिशन 4 स्टार्टअप्स टू रिप्रेजेंट इंडिया एट G20 DIN। तो कहा G20 की मीटिंग हो रही है डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क की। तो वहाँ पे जो तेलंगाना से 4 स्टार्टअप्स जो है वो आपके चुने गए हैं, जो कि तेलंगाना के आपके बिजनेस हैं। तेलंगाना के स्टार्टअप्स का मीन्स बिजनेस होता है, नए बिजनेस जो कि डिजिटल चीज़ों में या कुछ ऐसे चीज़ों में जुड़े हुए हैं। उनके नाम यहाँ पे आपको दिए हुए, देखो 4 स्टार्टअप्स आपके यहाँ पे दिए हैं। आल्फिकस है, एडोबुक है, एनो मार्ट है, एंड माया MD है। ये आपके चारों आपके नए स्टार्टअप्स हैं जो कि आपके तेलंगाना से हैं। एंड वो आपके G20 का जो समिट होगा, आपका देखो कहाँ पे समिट होगा वो भी आपको दिया है, बाली इंडोनेशिया में समिट होना है G20 का डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क का। तो ये आपका बाली इंडोनेशिया में आपका समिट होना है। सबमिट कहाँ पे होना है, सबसे पहली बात तो यही आपको ध्यान में रखनी है कि सबमिट होना कहाँ पे है, इंडोनेशिया में सबमिट होनी है। एंड उसमें जो तेलंगाना से जो कितने आपके स्टार्टअप्स चुने गए हैं, 4 स्टार्टअप्स चुने गए हैं। चाहो तो थोड़ा सा आप नाम भी ध्यान रखना। थोड़ा सा आते हैं फटाफट से आगे। तो कहा कि जो उत्तराखंड के सीएम हैं उन्होंने एक स्कीम लेके आए हैं, उसका नाम यहाँ पे दिया है उद्यमन खिलाड़ी उन्नयन योजना। तो कहा जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाने की यहाँ पे कुछ प्रयास किए जा रहे हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ, एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका समाज है, सोसाइटी है, देश है, उसका नाम हो। क्या बातें हैं, क्या चीज़ें हैं, तो समझते हैं। तो कहा कि 1500 रुपये महीने आपको यहाँ पे देने का उनका प्लान है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको। ए स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप ऑफ ₹1500 पर मंथ विल बी गिवन टू बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 8 to 14 ईयर्स। 8 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे 1500 रुपये महीने दिए जाएंगे, जो यदि वो स्पोर्ट्स से कुछ जुड़े हुए हैं तो, ताकि उनका विकास हो सके एंड स्पोर्ट्स में थोड़ा सा उनका ध्यान बढ़ सके। तो यहाँ पे वही बातें आपको यहाँ पे दी है। प्लेयर्स ऑफ 14 to 23 विल बी गिवन स्कॉलरशिप्स। आपके 14 से 23 तक के बच्चे हैं उनको भी यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाएंगी, एंड जो 8 से 14 हैं उनको भी दी जाएंगी। जो भी आपके यहाँ पे स्पोर्ट्स फंड्स आपका यहाँ पे गवर्नमेंट के पास है और मिनिस्ट्री के पास है, वो यहाँ पे स्टूडेंट्स तक पहुँचाया जाएगा, ताकि स्पोर्ट्स पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ और स्पोर्ट्स में देश का नाम ज़्यादा से ज़्यादा हो। अभी आपको पता है कि उतना अच्छा हम नहीं कर रहे हैं, बट प्रयास है गवर्नमेंट का कि अच्छा करें हम समय।
आते हैं नेक्स्ट आपके सामने, इंडिया बांग्लादेश जॉइंट रिवर कमीशन मीटिंग हेल्ड इन दिल्ली। कहा कि इंडिया है एंड बांग्लादेश है, दोनों देशों के जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने आपका मीटिंग किया है एंड आपकी इंडिया की जो कैपिटल है दिल्ली है, वहाँ पे मीटिंग हुई है। किस मुद्दे पर मीटिंग हुई है? तो पानी जो है, नदियों का जो पानी है उसका जो हिस्सा है, कितना हिस्सा इंडिया के पास आएगा, कितना हिस्सा बांग्लादेश में जाएगा पानी, तो वो यहाँ पे मीटिंग हुआ है। तो देखो यहाँ पे नाम दिया है नदी का, कि नाम क्या है नदी का जो कि पानी यहाँ पे शेयरिंग की जाएगी। तो यहाँ पे खुशियार नदी है, तो उसका जो पानी है उसकी यहाँ पे आपका वाटर शेयरिंग की बातें हो रही हैं दोनों देशों के बीच में। तो उसी से जुड़ा यहाँ पे कदम उठाया गया है। एंड कौन से दो देश हैं? इंडिया है एंड बांग्लादेश है। कौन सा मुद्दा है? पानी शेयरिंग का मुद्दा है। किसका पानी? नदियों का पानी। कौन सी नदी है? खुशियार नदी है। ये आपको नदी का नाम थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि नदी का नाम बाई चांस पूछ सकता है आपसे, कौन सी नदी का पानी था जो कि थोड़ा सा उस पर विवाद था और उस पर मीटिंग हुई थी इंडिया एंड बांग्लादेश की। ऐसे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। आते हैं फटाफट से आगे। तो कहा 49th CJI बन गए हैं इंडिया के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं नए इंडिया के। एंड 49th है, ये आपको ध्यान में रखा है कि कौन से नंबर के वो CJI हैं। 49वें नंबर के CJI हैं, 49th CJI हैं इंडिया के। क्या नाम है? तो नाम आपको यहाँ पे दिया है उदय उमेश ललित, आपका जो नाम है आपके नए CJI हैं आपके इंडिया के। बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये रहेगा एग्जाम के लिए। मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट इसको कह देता हूँ कि ये एग्जाम में आपको दिखाई दे ही सकता है 99.999%। हो सकता है 0.1% ना पूछे, बट 99.99% आपको दिखाई देने के 5 चांसेस हैं। इनसे पहले कौन थे? NV रमन्ना थे। 48th CJI यहाँ पे कौन थे? NV रमन्ना थे, वो हट चुके हैं और नए आपके ये बन चुके हैं। तो दोनों को ध्यान रखना है। NV रमन्ना पहले थे, 48 थे CJI, अभी 49th आपके UU आपकी ललित आपके उदय उमेश साहब बन गए हैं। CJI कौन होते हैं? जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसमें सबसे बड़े जो जज होते हैं उसको आप CJI कहते हो। एंड उनको कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाते हैं। ये भी आप चाहो तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि ओथ कौन दिलवाएगा, शपथ कौन दिलवाएगा, कौन बनाएगा? राष्ट्रपति आपके शपथ दिलवाएंगे और अपॉइंटमेंट उनको राष्ट्रपति इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे दिया भी है, द्रौपदी मैम का नाम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। फटाफट से आते हैं नेक्स्ट आपके सामने। अनंत नारायण गोपाल कृष्ण अपॉइंटेड एज हो टाइम मेंबर ऑफ सेबी। सेबी में एक मेंबर जुड़े हैं। कौन जुड़े हैं? अनंत साहब को यहाँ पे अपॉइंटमेंट दिया गया है। अनंत नारायण गोपी कृष्ण आपके जो हैं वो सेबी में मेंबर बन गए हैं। और सेबी क्या है? सेबी मैं आपको पीछे भी बहुत बार समझा चुका हूँ। सेबी का नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यहाँ पे शायद दिया होगा, यहाँ पे आपको दिया है ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका मुंबई में। एंड सेबी जो है वो क्या है? हेड है किसका? कैपिटल मार्केट का आपके। एंड साथ में आपका गोल्ड मार्केट है उसका भी हेड है सेबी। कैपिटल मार्केट एंड गोल्ड मार्केट का हेड कौन है? सेबी है आपके देश में। कैपिटल मार्केट में स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, उन सबको मैनेज करता है कौन? आपका सेबी। तो मैंने कहा कि सेबी में आपके जो नए आपके मेंबर बने हैं कौन? अनंत नारायण जो है वो आपके नए मेंबर बन गए। थोड़ा सा आते हैं फटाफट से आगे। तो नेक्स्ट देखते हैं आपके सामने क्या पॉइंट है। इंडियन ओरिजिन लक्ष्मण नरसिम्हन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ स्टारबक्स। स्टारबक्स बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी संस्था है, उसके CEO आपके इंडियन बन गए हैं। जैसा कि आपने पीछे भी देखा, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एंड आपके आपके ट्विटर के भी CEO आपके इंडियन बन गए थे। वो बाद में आपके जो है एलन मस्क ने ट्विटर को बाय कर दिया था, उसके बाद काफ़ी हंगामा हो गया था। बट जितनी भी टेक कंपनीज है दुनिया में उनके सबके CEO क्या है? इंडियंस हैं। तो मीन्स टेक में आपके जो इंडियंस का जो दिमाग है, जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेहतर है। स्टारबक्स के CEO भी इंडियन बन गए हैं। कौन बने हैं? लक्ष्मण नरसिम्हन बन गए हैं। ध्यान रखना है, इस अपॉइंटमेंट को आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में हो सकता है ये आपको पूछ सकता है कि आपके स्टारबक्स जो कंपनी थी उसके आपके नए CEO कौन बन गए? लक्ष्मण नरसिम्हन साहब को अपॉइंटमेंट दिया गया है। बस इतना आपको काफ़ी है। पीछे की तो बहुत सारी बातें, पीछे कौन कौन सी कंपनियों के साथ जुड़े रहे हैं वो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी है, बट ये कभी आपसे नहीं पूछेगा कि पीछे कहाँ कहाँ काम किया है। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे पहुंच जाए हम। बैंक क्रेडिट ग्रोथ इंक्रीज टू 14.2% इन जून क्वार्टर। कहा जो RBI ने डाटा इशू किया है अभी, वो ये इशू किया है कि भाई अभी जो आपका बैंकों ने जो पैसा दिया है, बैंकों ने जो क्रेडिट दिया है वो आपका थोड़ा सा ज़्यादा दिया है एज कम्पेयर टू प्रीवियस। यदि हम देखें जून 2021 में 6% था, लेकिन आपका जून आपका जो 2022 में 14.2% आपका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अमाउंट जो है मनी का वो दिया गया है मार्केट में बैंकों के द्वारा।
ऐसा आरबीआई ने डाटा इशू किया है, क्योंकि बैंकों की जिम्मेदारी है सेक्टर्स को पैसा देना, सेक्टर्स को आगे बढ़ाना। तो वही थोड़ी बातें आपको यहाँ पे दी हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ा दें उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने है, अगेन आपको यहाँ पे कुछ बातें दिखाई दे रही है। एक्सिस बैंक और बैंकिंग सिस्टम से यहाँ पे कुछ बातें आपको दिखाई दे रही हैं। एक्सिस बैंक लॉन्च कैंपेन विद KMRL फॉर इट्स कोची वन कार्ड। कहा कि एक्सिस बैंक ने एक कैंपेन स्टार्ट किया है जो आपका कार्ड से उनके क्या नाम है, उसका कोची वन कार्ड नाम है, और उनके लिए कुछ कैंपेन स्टार्ट किया है, और कंपनी जो संस्था है KMRL नाम से संस्था है उसके साथ टाई अप किया है। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया है। द बैंक हैज़ ऑल्सो पार्टनर्ड विद द Amazon Pay टू प्रोवाइड डिस्काउंट्स ऑन रिचार्ज, यूटिलिटी एंड बिल पेमेंट्स। कहा कि अमेजोन के साथ भी पीछे उन्होंने टाइप्स किए ताकि जो अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में वो थोड़ा सा अपने कदमों को जमा सकें और कस्टमर्स को थोड़ा सा अट्रैक्ट कर सकें। यहाँ पे कहा एक्सिस बैंक एंड कोची मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन हैव लॉन्च ए कैंपेन टू प्रमोट द मोर यूज ऑफ कोची वन स्मार्ट कार्ड इन कनेक्शन विद ओनम। कहा कि आपका जो कोची मेट्रो आपका लिमिटेड है, KMRL आपका क्या है, कोची मेट्रो आपकी जो संस्था है, कंपनी है, उनके साथ टाइप किया है कि वहाँ पे जो मेट्रो चलती है वहाँ पे एक्सिस आपका जो है बैंक वो सपोर्ट करे, बैंकिंग सिस्टम में उन कार्ड्स को फंड करे, एंड ओणम फेस्टिवल के मौके पे उनका जो ज़्यादा से ज़्यादा आपका यूज़ हो सके, और जिससे जो बैंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, मेट्रो को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, और कस्टमर्स को भी थोड़ा बहुत आपका डिस्काउंट्स दिए जाएं, वो भी थोड़ा सा बेनिफिट में जाए। आते हैं फटाफट से आगे। नेक्स्ट कहा इंडिया की जो जीडीपी है उससे जुड़ा पॉइंट आपको दिया है। इंडिया की जीडीपी है जो आपका उसकी आपकी यहाँ पे अच्छी एक न्यूज़ आ रही है। इंडिया जीडीपी इंक्रीज बाय 13.5% इन Q1 फाइनेंशियल ईयर 23। कहा इंडिया की जीडीपी है जो आपका फर्स्ट क्वार्टर में 2023 में जो डाटा आया है 13.5% का डाटा है। काफ़ी अच्छा इंडिया की जीडीपी ने परफॉर्म किया है, तो यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इंडिया की जो जीडीपी है। तो कितना आपका 13.5% से आपकी जो जीडीपी है वो बढ़ रही है आपकी फर्स्ट क्वार्टर में 2023 के में। तो कहा जीडीपी होती क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मींस जो डोमेस्टिक इनकम है उसको आप जीडीपी कहते हो। और जीडीपी पीछे भी हमारी 7-8% 10% तक गई है। अभी क्या है काफ़ी अच्छा हमने फर्स्ट क्वार्टर में परफॉर्म किया है, बाकी आपका पूरे साल का नहीं है, ये क्या है आपका एक क्वार्टर का ही डाटा यहाँ पे अभी आया है। 2023 का जो स्टार्टिंग क्वार्टर है उसका डाटा आया है। आगे अच्छा होने की उम्मीद है। बाकी जो चाइना है वो थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं कर रहा है, हम सबसे अच्छा कर रहे हैं। इंडिया हैज़ ऑल्सो रिमेन्ड द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी एज चाइना रजिस्टर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ 0.4% इन द अपर जून 2022 क्वार्टर। कहा चाइना से भी अच्छा परफॉर्म किया है हमने, चाइना ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, और चाइना से भी बेहतर हमने हमारी जो जीडीपी है, हमारी जो आपके बिजनेस उन्होंने अच्छा किया है। थोड़ा सा आगे बढ़े हम, केरल का कुछ आपको यहाँ पे एक और पॉइंट आपको दिया है। तो कहा कौन सा पॉइंट है, समझते हैं क्या है। केरल अलापुजा डिक्लेयर्ड फुल डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट। कहा कि केरल में एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम यहाँ पे आपको दिया है, अलापुजा नाम से डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो क्या हो गया है इसमें, तो कहा कि ये आपका डिजिटल बन गया है 100%। तो कहा कि यहाँ पे सारी चीज़ें क्या है डिजिटल हो गई हैं, चाहे वो पेमेंट्स हो, चाहे शॉपिंग हो, परचेजिंग हो, कहीं भी आप कहीं भी कुछ भी पेमेंट कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, सब कुछ डिजिटल हो गया है। जैसे आप मानो पढ़ाई भी कर रहे हैं कोचिंग में जाके, तो भी आपके पास सबके पास बच्चों के पास क्या है टैब्स हैं या लैपटॉप्स हैं, तो वहाँ पर आपका कॉपी किताबें सब बंद हो गई हैं। तो कहा ये क्या है कि अच्छा है, बहुत अच्छा कदम है कि सभी बच्चों के पास क्या है टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट्स है और डिजिटल है। 100% आपका डिजिटल डिस्ट्रिक्ट बन गया है इंडिया का। कौन सा है, केरल का अलापुजा नाम से डिस्ट्रिक्ट का नाम है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, हो सकता है एग्जाम में पूछ बैठे हो। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जो फर्स्ट होता है वो एग्जाम में चांस ज़्यादा होता है, तो वो यहाँ पे आपको दिया है। थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट है, इजी पॉइंट है। थोड़ा सा आगे बढ़े उसके बाद देखें कि आपके सामने है जर्मनी ने कुछ बहुत बड़ा किया है। पहली ऐसी ट्रेन बनाई है जो कि हाइड्रोजन ईंधन से आपकी चलेगी। आपकी जो ट्रेन से आपको पता है कि आपका जो बसेस है, ट्रेन से जो आपका व्हीकल सिस्टम है वो पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, ये सब से आपका चलता है, बट हाइड्रोजन से उन्होंने ट्रेन चलाई है। बहुत बड़ा काम किया है। कौन से देश ने ऐसा किया है, जर्मनी ने ऐसा किया है। नाम ध्यान, देश का नाम क्या है, जर्मनी है। क्या किया है, फर्स्ट आपकी हाइड्रोजन पावर ट्रेन आपकी बना दी है। तो यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, बट वो सब आपको नहीं ध्यान रखना है, बट इतना ध्यान रखना है कौन सा देश है जिन्होंने हाइड्रोजन से आपके चलने वाली ट्रेन बनाई थी, जर्मनी ने बनाई है। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़े हम,
तंजानिया और इंडिया ने कुछ टाइप्स किए हैं तो वो यहाँ पे आपको दिए। इंडिया तंजानिया डिसाइड टू सेट अप टास्क फोर्स फॉर डिफेंस कोऑपरेशन। डिफेंस कोऑपरेशन के मुद्दे पे इंडिया एंड तंजानिया देशों के जो आपके प्रतिनिधि हैं, दोनों देशों के जो नेता हैं, उन्होंने आपके टाइप किए। डिफेंस का मुद्दा क्या है? मीन्स रक्षा विभाग, यदि उन पे कोई दिक्कत आएगी तो हम सपोर्ट करेंगे उनको, यदि हम पे कोई दिक्कत आएगी तो वो हमें सपोर्ट करेंगे। यदि उनके पास कुछ अच्छे आपके जो आपके व्हीकल्स हैं या डिफेंस के जेट्स हैं, चीज़ें हैं, तो वो हमको देंगे, हमारे पास हैं तो हम उनको देंगे। यही क्या है? डिफेंस समझौता है। कौन कौन से देश के बीच हुआ है? इंडिया एंड आपका तंजानिया, दो देशों के बीच में हुआ है। एंड यहाँ पे हमारे साइड से जो है राजनाथ सिंह उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जो आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं। आपको पता है कि इंडिया में जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कौन है? राजनाथ सिंह है। थोड़ा सा आगे बढ़े हैं तो नेक्स्ट आते हैं आपके सामने। तो कहा कि अभी 67 फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए, तो उसमें आपका जो कौन कौन से मूवीज ने अच्छा परफॉर्म किया है तो उनके नाम यहाँ पे आपको दिए हैं। तो बेस्ट एक्टर जो रहे हैं वो आपके रणवीर सिंह है, 83 मूवी के लिए उनको दिया गया है। एज अ कपिल देव की भूमिका निभाई थी, आपको पता है, बहुत फेमस मूवी। बेस्ट एक्ट्रेस कृति सैनन, आपकी मिमी आपकी जो मूवी थी उसके लिए दिया गया है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी, मिमी के लिए उनको दिया गया है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस आपकी साई तमन्ना है, उनको दिया गया है। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुभाष घई साहब को दिया गया है। सुभाष घई बहुत फेमस डायरेक्टर हैं बॉलीवुड के, आपने सुना भी है, बहुत सारी मूवीज उन्होंने बनाई हैं। तो ये आपको बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस आपको ध्यान रखना है। रणवीर सिंह है एंड कृति सैनन है, ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने, बाकी सब याद हो जाए तो बहुत बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आते हैं फटाफट से आगे। कहा आपका यहाँ पे एक आपको अवार्ड दिया है एंड आपका रेसिंग से जुड़ा हुआ अवार्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कहा कि जो आपका मैक्स वीस्टापन है, उन्होंने आपका जो है बेल्जियम का जो ग्रांड प्रिक्स है उसको जीता है। तो ग्रांड प्रिक्स यहाँ पे अवार्ड का नाम है एंड कहाँ का है? बेल्जियम है वो। एंड किसने जीता है? मैक्स वीस्टापन आपके जो है उन्होंने जीता है। तो बस इतना सा ही यहाँ से इन्फॉर्मेशन काम का है, बाकी काम का नहीं है। तो इतना आपको ध्यान रखना, कौन सा अवार्ड किसने जीता, आपका जो आपका रेसिंग का ये गेम आपका अभी हुआ। कहाँ के हैं? नीदरलैंड के हैं। थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना, कहाँ के हैं? नीदरलैंड के है ना, मैक्स जो वीस्टापन है। थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। फॉर्मर सोवियत लीडर मिखाइल गोर्बाचेव पास्ड अवे। कहा कि जो पीछे आपके सोवियत संघ था उसके बाद वो टूट गया, रशिया बन गया और कई सारे देश बन गए। तो आपका सोवियत नेता थे, एक उनका निधन हो गया, डेथ हो गया, उनका नाम आपको यहाँ पे दिया हुआ है। मिखाइल साहब थे, मिखाइल गोर्बाचेव आपके जो थे उनका डेथ हो गया, उनका निधन हो गया। और कहाँ से थे? सोवियत संघ से जुड़े हुए थे वो। उस टाइम पे आपको पता है कि सोवियत संघ जो था रशिया एंड बाकी देशों में टूट जाता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि ये नेता थे उस टाइम पे और उनका भी निधन हो गया है, डेथ हो गया है। थोड़ा सा यदि हम आगे बढ़े हैं तो देखें नेक्स्ट आपके सामने एक दिया है इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ आपको डे आपको दिया है। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे आपको जो है वो आपको दिखाई दे रहा है सामने। कौन सी डेट को मनाया गया है? 30 अगस्त को मनाया गया है। तो डे आपको एक डे आपको वीक में आपको आता है, तो जब भी मैं आपको आता हूँ पढ़ाने के लिए तो एक डे या 2 डे आपके होते ही। तो यहाँ पर 30 अगस्त है जो आपका नेशनल आपका इंडस्ट्री डे मनाया गया है। आपको पता है कि इंडस्ट्री के बिना कुछ नहीं है, ना ही देश में ना दुनिया में। बिजनेस है, इंडस्ट्री है तभी कुछ है। आप जॉब करने जाएंगे कहीं फैक्ट्री कंपनी में तो जाएंगे, है ना। जॉब कहाँ से बनेगी, चीज़ें कहाँ से बनेंगी? फैक्ट्री से, कंपनी से, इंडस्ट्री से बनेंगी। उसके बिना क्या है हमारा वही जो चीज़ें हैं थोड़ा सा उतना हम, आपके पास एसी है, आपके पास कैमरा है, आपके पास फ़ोन है, सब कुछ कहाँ इंडस्ट्री में बनता है। मशीन्स एंड कंपनीज एंड फैक्ट्रीज आपको बनाती हैं। तो इंडस्ट्री क्या है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको बढ़ाना है, उसको और मजबूत बनाना है। ये आपको ध्यान रखना कि 30 अगस्त क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री डे मनाया गया है। आपका नेशनल है मीन्स इंडिया में ही मनाया गया है, इंडिया में ही उसको आगे बढ़ाने की प्रयास यहाँ पे कदम उठाए गए हैं। नेशनल है मीन्स इंडिया में है, इंटरनेशनल है तो दुनिया में मनाया गया है, वर्ल्ड है तो दुनिया में मनाया गया है। थोड़ा सा आते हैं फटाफट से आगे। एमसीक्यू आपके सामने आ गए हैं। एमसीक्यू में देखते हैं आपने क्या क्या किया है। तो नीति आयोग ने आपका जो है कुछ आपका कदम उठाया था, कौन सा कदम उठाया था वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। कहा नीति आयोग ने आपकी रैप्स बनाई थी 500, कौन से आपके स्टेट या यूटी में उनको बनाया गया था? जम्मू एंड कश्मीर में उनको बनाया गया था। जम्मू एंड कश्मीर कौन सा ऑप्शन है? देखो आपका यहाँ पे दिया है, शायद आपको बी में आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपका 1 का आपका बी सही हो जाएगा। आते हैं सेकंड पे। जस्टिस आपके सीजीआई नए बन गए हैं एंड कौन से नंबर के सीजीआई हैं? 49th सीजीआई हैं। 49 कौन सा ऑप्शन है? देखो ए में शायद आपको 49 दिया हुआ है, तो ए आपका यहाँ पे सही, आपका आंसर ए आपका होगा। सेकंड का आपका ए एग्जैक्ट सही हो जाएगा। आते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में देखते हैं आपके सामने क्या दिया हुआ है।
तो कहा इंडिया डैश डिसाइडेड टू सेट अप टास्क फोर्स फॉर डिफेंस कॉपरेशन। डिफेंस के मुद्दे पे इंडिया ने कौन से देश के साथ समझौता किया? तंजानिया के साथ किया था। तंजानिया देखो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका तंजानिया यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन हो सकता है गलत हो जाए, बट आपको थोड़ा सा खुद से ध्यान रखना है कौन सा देश था, किसने ऐसा किया था, है ना। तो यहाँ पे बट सही आपका सी आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पे सी आपका थर्ड का आपका सी होगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इंडिया ने कौन से देश के साथ समझौता किया, नदियों का जो पानी है वो साझा किया गया, एंड बांग्लादेश के साथ किया था। कौन सा ऑप्शन है, देखो यहाँ पे हमें दिखाई कुछ देता है, बी ऑप्शन आपको हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आपका बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 5 पे आ जाए, थोड़ा सा फटाफट से 5 पे आ गए हम। डैश गेट्स इट्स सेकंड रेलवे स्टेशन इन 119 ईयर्स। कौन से स्टेट में नया स्टेशन बनाया गया था? तो नागालैंड में बनाया गया था। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन आपको दिया गया है। आते हैं 6 पे आते हैं। 6 पे देखते हैं कि आपके सामने 6 पीछे आपका आ गया है। डैश टू लॉन्च कैंपेन विद KML। कौन सी बैंक है जिन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया था? तो एक्सिस बैंक था। एक्सिस बैंक आपका बी ऑप्शन में आपको एक्सिस बैंक आपकी दी हुई है। 6 का आपका बी आपका सही होगा। 7 पे आ जाए हम, तो कहा कि कौन सा आपका कंपनी, कौन सा स्टेट था जिन्होंने AI मिशन आपका जो है G20 में 4 स्टार्टअप्स चुने गए थे? तेलंगाना था। कौन सा ऑप्शन देखो आपका यहाँ पे है, सी आपका दिया हुआ है। 7 का आपका सी एग्जैक्ट सही हो जाएगा। 8 पे फटाफट से पहुंचे आगे हम, तो कहा कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे मनाया गया। कौन सी डेट को मनाया गया? 30 अगस्त को आपका मनाया गया। 30 अगस्त कौन सा है? बी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया है, तो आपका 9 का आपका बी एग्जैक्ट आपका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन एंड 10 पे हम आ जाएं फटाफट से। डैश इनॉग्रेट्स वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन। कौन से देश ने पहली हाइड्रोजन की ट्रेन बनाई थी? जर्मनी ने बनाई थी। जर्मनी कौन सा ऑप्शन दिया है? देखो आपको जर्मनी डी में आपको दिया हुआ है। जर्मनी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, तो 10 का आपका डी आपका सही होगा। तो यहाँ पे हमारे जो पॉइंट्स है वो खत्म हो चुके हैं, MCQ खत्म हो चुके हैं। शायद आपका जो है 8 शायद बचा है, हाँ हाँ 8 क्वेश्चन आपका बचा है। तो कहा कि स्मृति वन, हमने बहुत फेमस न्यूज़ पढ़ी थी, कहा कि स्मृति वन आपका जो है कहाँ पे मनाया गया है? गुजरात में मनाया गया है, एंड PM मोदी जी ने उद्घाटन किया था। अर्थक्वेक आया था 2001 में। देखो कहाँ पे आपका है? गुजरात आपका। डी ऑप्शन आपका दिया हुआ है, डी आपका सही होगा। 8 का आपका डी सही है। आई थिंक सारे MCQ हमारे हो चुके हैं, कोई एक बचा था वो भी हमने कर लिया है। 8 शायद छूट गया था, उसको भी हमने वापस से किया है। तो आपका जो सेशन है वो खत्म होता है, बट आपको पढ़ते रहना है। जो भी आपको PDF भेजी आती है उसको भी थोड़ा सा पढ़ना है। जो PDF भेजी आती है आपको ऑफिस के साइड से उसको पढ़ेंगे, बाकी वीक के एंड में मैं आऊँगा समझाने के लिए आपको, तो उससे क्या होगा? रिविजन आपका अच्छा होगा, एंड पॉइंट आपके अच्छे से अच्छे हो जाएंगे, थोड़ा सा मजबूत। एक बार खुद से पढ़ा आपने, है ना, थोड़ा सा मैंने आपको लास्ट में आके इंपॉर्टेंट अच्छे पॉइंट्स को समझाया, तो उससे क्या होगा? 2 आपका डबल बेनिफिट होगा, एंड जो एग्जाम में जो चांस होंगे कि आपका छूटने के चांस एग्जाम में कम होंगे क्वेश्चन के, एंड ज़्यादा आप बना के आओगे। 40 में से 32 आप बना के आओगे, और यदि इतने बना दिए आपने एग्जाम में बैंक के में, तो आपका सिलेक्शन मीन्स में होना ही होना है। तो इसी के साथ मैं सेशन को फिनिश कर रहा हूँ। आज इतना ही, थैंक यू।